रिजिडिटी मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या है, वो कितने भागों में डिवाइड होती है? 3 इसमें, यंग्स मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस और तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी रिजिडिटी मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, क्या बताया है बताओ, कि जैसे एक कोई रेक्टेंगुलर टेबल है जैसा, उसका टॉप का सरफेस, ठीक है, ओके, हाँ, तो ये इसको नाम दे देंगे हम, जैसे ए बी सी डी, ये टॉप का सरफेस ए बी, इसके ऊपर हमने क्या लगाया, ये एफ एक्सटर्नल फोर्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो ये ए डैश तक मूव हुआ, बी ये बी डैश तक, तो नया जो शेप है वो कौन सा हो गया, ए डैश बी डैश सी डी, है ना, हाँ, यस। तो ये जो है रिजिडिटी मॉडुलस, क्या बोलो, रिजिडिटी मॉडुलस किससे डिनोट किया जाता है, हाँ, ईटा से मैंने बताया। तो ये क्या होता है, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, है ना। तो शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, ये जो हमने फोर्स लगाया एफ अपॉन ये जो अपर सरफेस से जो मूव हुआ उसका एरिया, है ना, और शियरिंग स्ट्रेन जो है, शियरिंग स्ट्रेन जो है, तो ये जो एंगल थीटा है ना, ए डैश तक मूव हुआ, लोअर सरफेस जो है सी डी ये फिक्स रहता है, अपर सरफेस से मूव हुआ, तो ये जो एंगल थीटा बना, ये थीटा क्या रहता है, शियरिंग स्ट्रेन, क्लियर, हाँ। तो ये क्या आ गया फिर, एफ बाय ए और ये अपॉन में थीटा, तो ईटा का फॉर्मूला ये आ गया, क्लियर के, ईटा इक्वल टू एफ बाय ए थीटा, यस। तो ये है, ओके। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी क्या होता है, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। ये कितने भागों में डिवाइड होता है, 3 भागों में, ये जिसका अभी हमने तीसरा ये देखा है। पहला क्या होता है, वाई यंग्स मॉडुलस, क्या होता है, दूसरा के बल्क मॉडुलस, और तीसरा ये ईटा जो अभी हमने देखा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या रिजिडिटी मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस, हाँ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ डायमंड इज, डायमंड की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ऑप्शन बी देखो, ग्रेटर देन ऑल मैटर्स, मैटर्स यानी मटेरियल, सभी मटेरियल से इसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, हाँ, ज़्यादा होती है। रिमेंबर दिस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा होने का कारण ये है कि इसमें जो थीटा जो एंगल है ये क्या रहता है, वेरी वेरी स्मॉल रहता है, क्या रहता है, हाँ। तो ये ऑलरेडी ख्याल में रखो अच्छी तरह से, डायमंड तो मालूम है ना आपको, हाँ, वन ऑफ द प्रीशियस वो एलिमेंट है। पहला प्रॉब्लम हो गया, पहला एमसीक्यू। दूसरा क्या है, द रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 रॉड्स ए एंड बी ऑफ अ सेम मटेरियल इज 1:2। 2 मटेरियल से, मतलब सेम मटेरियल है, 2 रॉड है ए और बी, और उनके लेंथ्स का रेशियो दिया है 1:2, एंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई इज 2:1, और उनका जो रेडाई है, रेडियस दोनों के, वो 2:1 रेशियो में है। देन द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए एंड बी विल बी, तो उनकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का रेशियो क्या रहेगा। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। एक बात ख्याल में रखो कि दोनों जो रॉड है वो सेम मटेरियल के बने हैं ना, दोनों रॉड किसके बने हैं, सेम मटेरियल के, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी रिजिडिटी मॉडुलस जो है ये प्रॉपर्टी मटेरियल की होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है।
अरे तो दोनों रॉड एक ही मटेरियल के बने हैं ना, दोनों रॉड एक ही मटेरियल के बने हैं, इसलिए इनका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, क्यों रहेगा सेम, फिर से बताओ। क्योंकि दोनों ए और बी रॉड जो है वो क्या है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अरे तो दोनों रॉड एक ही मटेरियल के बने हैं, दोनों के मटेरियल सेम हैं, तो उनकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर क्या, बोलो। हाँ, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्लियर, बोलो जल्दी। हाँ, उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला, हाँ कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट थर्ड है ना। हाँ, क्या पूछा है, देखो हमें क्या बोला गया है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए मेटल, कौन सा स्टेटमेंट मेटल के लिए ट्रू है, ये पूछा है हमें। ओके, अच्छा, तो इसमें देखो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास 4 प्रकार के कांस्टेंट्स है। कितने प्रकार के कांस्टेंट्स है, 4 प्रकार। 3 तो आप ये देख रहे हैं ना, y के ईटा, y यानी यंग्स मॉडुलस, के यानी बल्क मॉडुलस, और ईटा यानी अभी मैंने बताया रिजिडिटी मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और एक क्या होता है, पॉइसंस रेशो सिग्मा होता है। क्या होता है, एक सिग्मा यानी पॉइसंस रेशो। तो कितने कांस्टेंट्स हुए बताओ बरा, फिर 4 कांस्टेंट्स। इन 4 कांस्टेंट्स को लेके हमारे पास 4 प्रकार के फॉर्मूलेस भी है ना। अच्छा, तो इसमें फिर हमें जो ऑप्शंस दिए है, ए बी सी डी जो ऑप्शंस दिए, उसमें से ऑप्शन सी आएगी। क्या आएगी, ऑप्शन सी आएगी। कि कौन सी ऑप्शन सी, कि भाई y इज ग्रेटर देन ईटा, y इज ग्रेटर देन ईटा। क्योंकि बताओ बरा, y का फार्मूला ईटा के रूप में y इक्वल टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा है ना। क्या है, y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। क्लियर क्या, बरोबर। तो इस फार्मूले से देखो बरो, y लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या है, 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। क्लियर क्या, यस। अरे तो y ये ईटा से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। क्या रहेगा बताओ, y इज ग्रेटर देन ईटा, हाँ या ना। कैसे कैसे बताओ फिर से, y, अरे y की वैल्यू क्या है, 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। ईटा कुछ रहेगा, उसकी डबल करो, 2 ईटा, हाँ क्लियर क्या, है या ना, इंटू 1 प्लस सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कुछ तो भी रहेगी। अगर हम उसकी मिनिमम वैल्यू 0 भी समझ लेते हैं तो 1 प्लस 0 क्या आएगी, 1 आएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं। तब भी y ईटा से कितना गुना बड़ा रहेगा, 2 गुना बड़ा रहेगा। और ईटा की, सिग्मा की अगर कुछ वैल्यू ली तो 2 से भी ज़्यादा गुना बड़ा रहेगा। तो भाई ये तो क्लियर है ना, क्या कि y इज ग्रेटर देन ईटा, y इज ग्रेटर देन ईटा, यस। तो ये हमें मिल गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला गया है, देखो बरा, फोर्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, कौन सा रिलेशन ट्रू है, ये हमें पूछा है। अभी जो फार्मूला मैंने बताया उसी को अगर हम सॉल्व करेंगे और सिग्मा के रूप में लाने की कोशिश करेंगे, कौन से रूप में, सिग्मा के रूप में लाने की कोशिश करेंगे, तो बताओ मुझे, इसी फार्मूले को अगर हमने सिग्मा के रूप में लाया तो क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर y वैसे ही है ना, 2 ईटा इंटू 1 यानी क्या हो गया, 2 ईटा प्लस 2 ईटा इंटू सिग्मा यानी 2 ईटा सिग्मा, है या ना, बोलो क्लियर। अच्छा, इसको हम सिग्मा के रूप में लाएंगे, कौन से रूप में, सिग्मा। तो काम करते हैं फिर बेटर वे, इससे बेटर वे ये हम काम करेंगे कि ये 2 ईटा को इधर ले आता हो चलेगा, हाँ, इक्वल टू ये क्या हो गया, 1 प्लस सिग्मा, हाँ 1 को उधर लेके गए तो क्या होगा, y अपॉन 2 ईटा माइनस 1 इक्वल टू सिग्मा। तो ये y माइनस अक्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 ईटा अपॉन 2 ईटा इक्वल टू सिग्मा। क्लियर, या उसकी आवश्यकता भी नहीं, जो ऑप्शन आपको दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चले, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चले तो देखो क्या होगा, मुझे बताओ। ये क्लियर इतना, बोलो बोलो, हाँ। अब यहाँ ध्यान दो कि ये डिनोमिनेटर में 2, वैसे तो आंसर तो आ गया सिग्मा के रूप में ये, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा जो प्रश्न को घुमा दिया है, मैं बताता हूँ। ये 2 जो है, हेलो 2 जो है, तो इसमें मुझे बताओ कि अगर ये 2 मैं इस y को और 2 ईटा को दे दूँ तो क्या होगा, ये
y अपॉन 2 माइनस 2 ईटा अपॉन 2 अपॉन ईटा इक्वल टू सिग्मा। कुछ नहीं किया, क्या किया, 2 को सेपरेट कर दिया, तो ये 2 क्या हो गया, कैंसल। और ये y अपॉन 2 यानी 0.5, हाँ, तो 0.5y माइनस ईटा अपॉन ईटा इक्वल टू सिग्मा। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, है ना, हाँ, तो यही ऑप्शन है, देखो बर, है ना, क्लियर, क्या बोलो, सिग्मा इक्वल टू 0.5 y माइनस ईटा अपॉन ईटा, क्लियर, यस यस, तो ये हमें आंसर मिल गया है, क्लियर, क्या बोलो जल्दी। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, फिर उस नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ, क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, बोलो जल्दी। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 2 वायर्स है ए एंड बी ऑफ सेम लेंथ एंड ऑफ द सेम मटेरियल हैव द रिस्पेक्टिव रेडाई R1 एंड R2। क्या दिया है पहले सेंटेंस में, 2 वायर है ए और बी, दोनों की लेंथ सेम है और सेम मटेरियल की है। मटेरियल कैसा है, सेम है। उनके रेडियस का रेशो क्या दिया है, R1 एंड R2। Their one end is fixed with a rigid support and at the other end equal twisting couple is applied। क्या किया, कपल लगाया, क्या किया, कपल लगाया, कपल लगाया, कपल लगाया मतलब ही एक प्रकार से टॉर्क लगाया। क्या लगाया, टॉर्क लगाया। टॉर्क लगाया मतलब एक प्रकार से फोर्स लगाया। क्या किया, फोर्स लगाया। ओके, बताता हूँ फिर अभी। Then the ratio of the angle of twist at the end of A and the angle of twist at the end of B will be। 2 वायर है ना, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या रहेगा, ये हमें पूछा है। क्या पूछा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछा है। अब बरोबर ध्यान दो, मैं फिगर के द्वारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या लगाया, कपल लगाया। कपल लगाया मतलब इस प्रकार से, कपल यानी 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं। ये इधर से एफ लगाया, इधर से अपोजिट, ये मतलब इस प्रकार से ऐसा घुमाया। क्या किया, अरे घुमाया तो ट्विस्ट होगा ना, ये तो ट्विस्टिंग एंगल आएगा ही नहीं, आएगा कि नहीं। उसको क्या किया हमने, घुमाया। इधर भी वैसे ही, इधर भी हमने एक फोर्स लगाया, है ना, क्लियर। और इसको भी क्या किया, ट्विस्ट किया। क्या किया बोलो, ट्विस्ट किया। तो भाई ये फोर्स लगाया मतलब कपल लगाया। 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या तैयार करते हैं, कपल तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, और कपल यानी ये दोनों में से कोई एक फोर्स इंटू ये उनके बीच का डिस्टेंस, क्या होता है कपल। दोनों में से दोनों फोर्सेस, ये फोर्सेस इक्वल है ना, तो इसमें का कोई एक फोर्स इंटू ये उनके बीच का डिस्टेंस, इसको बोला जाता है कपल। कपल यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ, तो होता है कपल। तो ये क्या लग गया, कपल लग गया। क्या लग गया ये बताओ, कपल। कपल यानी एक प्रकार से टॉर्क। क्या, टॉर्क लगा। यहां भी एक क्या लगा, टॉर्क लगा। इसका रेडियस क्या है, ये देखो, ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर, इसका आधा रेडियस, ये डायमीटर, इसका आधा रेडियस, R1 R2, क्लियर। तो हमें वही पूछा है कि भाई इसमें जो एंगल तैयार होगा, क्या होगा, ये ट्विस्टिंग एंगल, उसके बारे में हमें पूछा है। तो सबसे पहले वो जो कपल हमने लगाया, क्या किया, और इसको घुमाया ना, तो क्या लगा, कपल लगाया। तो जो कपल का फॉर्मूला होता है ट्विस्टिंग कपल, क्या बोलते हैं उसको, ट्विस्टिंग कपल। तो उसका फॉर्मूला एक अच्छी तरह से अपने दिमाग में ख्याल में रखो, पाई ईटा। ईटा यानी मैंने बताया ना क्या होता है ईटा, ये रिजिडिटी मॉडुलस, पाई ईटा R⁴ थीटा अपॉन ट्वाइस यल। यल यानी उसकी लेंथ, यल यानी उसकी लेंथ, ओके, हाँ। तो ये ट्विस्टिंग कपल इक्वल टू पाई ईटा। पाई तो कांस्टेंट है 3.14, ईटा तो अभी मैंने बताया क्या होती है, ये रिजिडिटी मॉडुलस। आर यानी रेडियस अभी बताया, थीटा यानी वो जो ये कपल लगेगा तो घूमेगा ना, ये जो वायर है, रॉड है, वो क्या होगा, घूमेगा। जितने एंगल से घुमा वो एंगल थीटा। 2 कांस्टेंट है और यल यानी उसकी लेंथ, हाँ, ओके। तो अब हमें यहाँ पे पूछा है कि भाई थीटा बताओ। क्या पूछा है हमें, थीटा पूछा है। तो बताओ पर यहाँ से थीटा क्या आएगा, मुझे बताओ।
तो ये सी इंटू 2L अपॉन पाई ईटा आर टू दी पावर 4 है ना। अच्छा, लेफ्ट इक्वल टू राइट है ना। हाँ, तो देयरफॉर राइट इक्वल टू क्या होगा फिर, थीटा इक्वल टू, बोलो जल्दी, सी 2L अपॉन पाई ईटा आर टू दी पावर 4 है कि नहीं। तो वहाँ पे हमें वहाँ रेशो वही पूछा है कि थीटा और आर के बीच में, थीटा और, क्योंकि प्रॉब्लम में हमें दोनों का सिर्फ क्या दिया है, रेडियस दिया है R1 R2, बाकी डाटा जो है वो सेम दिया हुआ है। तो थीटा का रिलेशन आर के साथ, तो मतलब बाकी ये जो टर्म है ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, सी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, यल कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा कांस्टेंट, क्योंकि दोनों सेम ही मटेरियल के बने हैं। तो अभी तो हमने प्रॉब्लम देखा ना, एमसीक्यू देखा ना, कि जब दोनों वायर सेम मटेरियल के होती है तो उनकी रिजिडिटी मॉड्यूलस सेम होती है। तो देयरफॉर थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर 4। तो देखो फिर हमें ऑप्शन क्या मिलेगा, फिर बताओ, जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उसके अनुसार क्या ऑप्शन मिलेगा ये बताओ। हाँ, ऑप्शन सी मिलेगा, बिल्कुल सही बात। ये देखो थीटा दो केसेस है, इसलिए ये थीटा 1 by थीटा 2, और ये इनवर्स रिलेशन है इसलिए ये R2 by R1 का पावर 4। तो ये जो रेशियो है थीटा 1 by थीटा 2 इक्वल टू ये आ गया क्या, R2 by R1 to the power 4। क्लियर क्या बोलो, yes। When a spiral spring is stretched by suspending a load on it, the strain produced is called, क्या एक स्पाइरल स्प्रिंग है, क्या है, स्पाइरल स्प्रिंग है, उसके ऊपर क्या किया, एक लोड लगाया, सस्पेंड किया यानी लोड लगाया, ओके। तो उसमें जो स्ट्रेन तैयार होती है उसको क्या बोला जाता है, शियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। ये देखो फिर 6 नंबर का ये रिजिड सपोर्ट जैसे कि सीलिंग है, और ये वो स्पाइरल स्प्रिंग है। यहाँ पे क्या लगाया, मान लो यम इतना, ये लोड लगाया, क्या लगाया, लोड लगाना। लोड लगाना यानी इसको बोला जाता है फोर्स लगाना, यानी वेट लगाना, यानी ही यम इंटू जी, इसमें यम यानी मास यानी लोड होता है। ये लोड लगाया तो इसमें इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, उसको बोला जाता है, लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ क्या होगी उसकी, थोड़ी इंक्रीज होगी, हाँ ना, इंक्रीज होगी, बाद में फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इस मतलब इसका जो मोशन होता है ये ऑसिलेटरी मोशन होता है। क्या होता है, तो ये लोड ऐड करने के कारण जो भी उसमें इलोंगेशन आएगा, जो भी स्ट्रेन आएगी, उसको कौन सी स्ट्रेन बोला जाता है, शियरिंग स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन में वही तो आपसे बात कर रहा हूँ कि अभी हम कौन सा पार्ट देख रहे हैं इसमें, रिजिडिटी मॉड्यूलस ना। अभी तो मैंने आपको बताया, ये देखो रिजिडिटी मॉड्यूलस बताया था ना मैंने, क्या बताया रिजिडिटी मॉड्यूलस का फॉर्मूला, अभी तो बताया ना, अभी तो बताया यहाँ। हाँ, ये देखो रिजिडिटी मॉड्यूलस ईटा इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस अपॉन, हाँ, तो कौन सी स्ट्रेन रे बाबू, शियरिंग स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। तो एक ख्याल में रखो, स्प्रिंग के केस में ये अगर आपने लोड इसमें सस्पेंड किया, लोड अगर सस्पेंड किया तो कौन सी स्ट्रेन तैयार होती है, शियरिंग स्ट्रेन तैयार होती है। क्लियर क्या बोलिए, हाँ, यस।